ऑलराइट जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपना पेपर वन बेटा ओ लेवल IGCSE का स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा जो सिलेबस कोड है ओ लेवल का 3248, जैसे कि आप जानते हैं। और अगर आप में से कोई IGCSE का पेपर दे रहा है तो उसके लिए 0539 है। एनी आओ, जब हम पेपर वन की बात करते हैं तो पेपर वन आपका बेसिकली रीडिंग बेस्ड होता है। ठीक है, रीडिंग बेस्ड आपका रहता है मोस्टली, क्योंकि आपके पास जो है वो ओ लेवल्स के अंदर 5 एक्सरसाइजेज होते हैं। 5 में से 4 एक्सरसाइजेज मैंने आपको बताया था कि वो रीडिंग बेस्ड होते हैं। तो बेसिकली रीडिंग का काम सिर्फ ये नहीं होता कि हम उसको पढ़ें, बल्कि ये भी होता है कि पढ़कर हम उसको समझें। समझकर हम उस चीज़, जब हम उस बात को समझ जाएंगे ना, तो फिर हमारे लिए आसानी ऐसे हो जाएगी कि जब आपके पास क्वेश्चन दिया जाएगा, सवाल दिया जाएगा, तो फिर आप उसको कंटेंट के हिसाब से लिखेंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि तफहीम जैसे कि होता है, पैसेज दिया हुआ होता है वो, और उस पैसेज के अंदर बेटा आपके पास सवालात दिए हुए होते हैं। आपने सवालों को पढ़ना है, आपने जाके जवाब को ढूंढना है उसके। ठीक है, लेकिन मसला यहाँ पर ये है कि जो वहाँ लिखा हुआ है पैसेज के अंदर, हम उसको एज इट इज़ तो नहीं लिख सकते। सही है, लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। हम उसको कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि आप उसके जवाब को ढूंढ तो चुके हो, लेकिन फिर अब आपने क्या करना है कि उसके मकसद को समझना है कि वो कहना क्या चाह रहा है। सही है, मकसद को समझना है कि वो कहना क्या चाह रहा है। फिर वो मकसद को एक दो वर्ड के अंदर जब आपने समझा, फिर उसके बाद आप उसके मोड ऑफ आंसर के हिसाब से आपने उसको प्रॉपर सेंटेंस में लिख दिया। ये है कॉम्प्रीहेंशन। तो आपको किसकी ज़रूरत पड़ी बेटा? कंप्लीट सेंस को समझने की, यानी कि कंटेंट को। ठीक है, कंटेंट लेने को ज़रूरत पड़ी। तो इसलिए रीडिंग को समझ कर करना है। इसी तरह से हमारे पास एक और एक सवाल आता है, बेतरतीब जुमलों अल्फाजों को मिलाएं, जिसको हम मल्टीपल मैचिंग कहते हैं। अब इस मल्टीपल मैचिंग का भी मामला यही है, पैसेज बेस्ड है, पढ़ना होगा, रीडिंग करके समझना होगा। अब आपके पास सेंटेंस दिया हुआ होगा, आपने क्या करना है बेटा, उसके कंटेंट को इसके कंटेंट से मैच करना होगा कि वो कहाँ पर मौजूद है। ए में मौजूद है, बी में मौजूद है, सी में मौजूद है, या डी में मौजूद है। और फिर आप उसी हिसाब से वहाँ पे क्या कर देंगे, मोड ऑफ आंसर्स का क्या है, टिक लगाना। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास एक क्वेश्चन आता है नोट्स मेकिंग का। और नोट्स मेकिंग तो सीधे सीधे बेटा आपके पास क्या होता है, कंटेंट है। सीधे सीधे कंटेंट है, यानी कि कॉम्प्रीहेंशन के अंदर तो कंटेंट निकाल कर प्रॉपर सेंटेंस लिखते हैं, यहाँ पे सिर्फ कंटेंट निकाल कर एज इट इज लिख देते हैं। सही है, तो कॉम्प्रीहेंशन टाइप ही है, लेकिन आपको अल्टीमेटली कंटेंट का ही काम है आपके लिए यहाँ पर। ठीक है, मुद्दे की बात को निकालना। कंटेंट का मतलब क्या होता है, मुद्दे की सोच बनाना। जो मुद्दा होता है ना, मेन, ठीक है, मेन पॉइंट बनाना, तो वो जी। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास जो चौथा सवाल है वो ऑब्वियस पैसेज बेस्ड ही है। ठीक है, क्योंकि वो आपके पास एक्सरसाइज नंबर 3 का एक्सटेंशन है। सही है, एक्सटेंशन है। नुकात बनाएगा, क्योंकि अब आपने इसको जी तलखीस के फॉर्म में करना है। आपको एक पैराग्राफ के अंदर पूरी कहानी जो है वो आपको जोड़नी। तो अल्टीमेटली बेटा हमारे लिए सबसे पहली चीज़ क्या ज़रूरी है कि हमें रीडिंग समझ कर करनी होगी। अब मेरा आपसे सवाल है, आप लोग ये समझ चुके हो, चारों बातें समझ चुके हो, किसके क्या मोड ऑफ आंसर है। तफहीम का मोड ऑफ आंसर क्या है बेटा, कंटेंट निकालो, प्रॉपर आंसर करो। मल्टीपल मैचिंग का क्या है बेटा, कंटेंट निकालो, टिक लगाओ, मोड ऑफ आंसर। नुकात बनाए का क्या होगा बेटा, कंटेंट निकालो, लिख दो। सही है। और खुलासे का क्या है कि जो कंटेंट तुमने निकाले हैं, अब आप उसको समरी में वो कर दो। सबको समझ में आ गई बात? 100 वर्ड्स में। ठीक है, अच्छा जी। तो फर्दर अब मुझे ज़रा बताओ कि आप में से किस किस की रीडिंग ओके अच्छी है। इंसान को सेल्फ अवेयर होना चाहिए। तो मुझे बताओ, रीडिंग सही है बेटा आप लोगों की? सही, ठीक चलेगा तुम्हारी? ठीक चलेगा, नहीं अच्छी नहीं है? ठीक है चलेगी। आओ हम एक छोटा सा टेस्ट करते हैं बेटा, एक छोटा सा टेस्ट करते हैं आपके साथ। प्लीज़ मुझे बेटा पढ़ के सुनाओ कि तुम कैसा पढ़ते हो, ताकि फिर हम देख सकें, हम आपको जज कर सकें कि अभी आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, और फिर हमें आपके ऊपर कितना काम करना है। ठीक है, आ जाओ जी, पढ़ना शुरू करो। पढ़ो बेटा, हाजिरा पढ़ो। ठीक है।
ठीक है, वेरी गुड बेटा, शाबाश, बहुत अच्छा रीड कर रही हो तुम। तुम्हें समझ में आया क्या कहना चाह रहा था ये? मतलब रीडिंग ही की है, समझा नहीं है। तुम पढ़ो। नहीं, हाँ सेम पैराग्राफ, आगे आगे कंटिन्यू करो यहाँ से। सैरी लेक्चर, अच्छा, सीरी लेक भी बोल सकते हैं उसको। अच्छा देखो, बात सुनो, हम दोबारा से अपने बचपन में चले जाए तो कोई मसला तो नहीं है, शर्म वाली तो कोई बात नहीं है। तो जब कोई ऐसे अल्फाज आए जिसको हमें नहीं पढ़ना है तो हम उसको तोड़ते हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था कि अंग्रेज़ी के अंदर जिस तरह से ये क्या है बेटा, वॉवेल्स हैं, क्या बनाते हैं, साउंड बनाने का काम करते हैं, सही है। आप ए के साथ कोई भी हुर्फ को जोड़ दो पहले, तो फिर ए चूंकि साउंड देता है ऊपर से, सही है। तो इसी तरह से इसके साथ कोई भी हुर्फ जुड़ जाएगा तो वो भी साउंड कैसे देगा, ऊपर से देगा। ई साउंड कैसे देता है, ई बोलो, ई नीचे से देता है साउंड, ठीक है। तो इस तरह से इसके साथ कोई भी हुर्फ को जोड़ो तो वो भी साउंड कैसे देगा, नीचे से देगा। तो उर्दू के अंदर भी कुछ ऐसे हुर्फ होते हैं कि जिससे जो है ये अलिफ ये या वाव, ठीक है, ये ऐसे हुर्फ होते हैं कि जिनके साथ अगर जुड़ेंगे ना हुर्फ, तो वो खुद ही ऊपर नीचे साउंड को करेंगे, सही है, खुद ही ऊपर नीचे साउंड को करेंगे। तो इसमें कोई ममानियत की बात नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं है कि अगर हम जो है वो थोड़ा तोड़ के पढ़ें। देखिए हमारे पास टाइम है, हमारा पेपर जो है वो मई में, अगर आप अभी से ही रोज़ बरोज़ प्रैक्टिस करेंगे ना तो फिर आपकी चीज़ ठीक होगी। आपको महीना 2 महीना लगेगा, लेकिन 1-2 महीने के बाद आप रिजल्ट अपना खुद देखेंगे कि आपके अंदर कितना चेंज आया। तोड़ो, बोलो बेटा, सीन ये क्या होगा, से, बोलो, सीन ये, आवाज़ किधर गई, नीचे गई, ठीक है, सीन ये, रे, रे ये, री, रे ये, क्या बोलेंगे, सैरी, सही है, सीन ये से, रे ये, री, काफ लाम, कल, सैरी कल, चेहरे, अब पढ़ो, अरे वाह, क्या बात है, क्या पढ़ेंगे इसको, सैरी कल। देखा, हो गया, कर पाए तुम लोग, हो जाएगा, कोई मसले की बात नहीं। तो सेरिकल्चर का पढ़ो बेटा, आगे पढ़ो। महकमा होता है, महकमा किसे कहते हैं बेटा, एक ऑर्गेनाइजेशन को कहा जाता है, ठीक है। वेरी गुड, शाबाश बेटा, पढ़ो बेटा तुम। तेरे, अरे वाह, क्या बात है, क्या था, तोड़ा तो हो गया, तोड़ो बेटा। हिदायत, वेरी गुड, शाबाश, पढ़ो बेटा। सुत सुत, सुत, हाँ, काफ मीम कम, अरे वाह, क्या बात है, सही है। तक देखो ये जो आता है ना ये वाला, ये ऐसे ऊपर जो दो वो लगे हुए होते हैं ना, तो ये बेसिकली नून की आवाज़ देता है, ठीक है, नून की आवाज़। अब पढ़ो, तकरीबन, वेरी गुड, क्या बात है, आगे, मुरब्बा, मुरब्बा, कड़ियाँ, हाँ ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। ये क्या है बेटा,
कड़ियाँ, ठीक। क्या कहेंगे इसको? खिड़कियाँ बेटा, खिड़कियाँ। विंडोज पता है, ठीक। ये खिड़की, चलो वेरी गुड, शाबाश। तो बहुत अच्छा आप लोगों ने रीड किया बेटा, बहुत अच्छा पढ़ा आप लोगों ने। अच्छा, अब मेरा दूसरा सवाल, जो आप लोगों ने पढ़ा, क्या आपको याद है बेटा? आपने क्या पढ़ा? तुमसे शुरू करेंगे, उसको तो याद नहीं है। क्या था? रेशम का कीड़ा, क्या था? तो टॉपिक ही रेशम का कीड़ा है, लेकिन तुमने जो स्पेसिफिकली सेंटेंस पढ़ा है वो याद है? नहीं याद है। तुम्हें याद है? उसकी बीमारी से बचाना, ठीक है। और और कोई ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात हो रही थी? तुमने ये वाला पढ़ा था, तो तुम क्यों ये बता रही थी? तुम्हारा काम था, इसका नाम था, तुम्हारा काम था, ठीक। तुमने क्या पढ़ा बेटा? दरवाजे खिड़कियां बंद कर रहे थे, ठीक। चलो, अच्छा भाई देखो, अब मसला हमें समझ में आया। हम रीड करते हैं लेकिन हम समझते नहीं है। समझने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, मैं आपको बताता हूँ। सेट योर एरिया। क्या बोला मैंने? सेट योर एरिया। आपने अपना एरिया सेट करना है, ठीक है। हमें कोई जल्दी नहीं है, हम लर्नर हैं, हम सीख रहे हैं, ठीक है। वो रिजवान, कौन वो कप्तान जो है, मोहम्मद रिजवान, क्या कहते हैं, विन है या तो लर्न है, सही है। तो हम अभी सीख रहे हैं, हम विन कर जाएंगे, कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन ये याद रहे बेटा आप लोगों को कि हम पहले अपना लिमिट सेट करेंगे, हम स्टेप लेंगे, छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे, ठीक है, और समझेंगे। तो जुमला को समझना है, तो जुमले को समझने के लिए क्या चीज़ बेटा समझनी होगी हमें? क्या समझनी होगी? कि हमें उसको पहले सेंटेंस तक पढ़ना है। कहाँ तक पढ़ना है बेटा? सेंटेंस तक पढ़ना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया भी था कि व्हेन अल्फ़ाबेट्स आपस से मिले, किस पर ख़त्म हुए बेटा? अल्फ़ाबेट्स आपस से मिले, क्या बना दिया बेटा उसने? वर्ड बना दिया। और चूंकि वर्ड भी हमें सेंस नहीं देता, तो फिर वर्ड्स को आपस में जोड़कर हम किस पर ख़त्म करेंगे बेटा? टेंस पर ख़त्म करेंगे। किस पर ख़त्म करेंगे? टेंस पर ख़त्म करेंगे। यानी कि हमारा एरिया कितना होना चाहिए बेटा? टेंस तक होना चाहिए। कहाँ तक होना चाहिए? तो अगर आप टेंस तक पढ़ोगे तो आप चीज़ों को समझ जाओगे, सही है। अभी हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे इसमें, सही है। टेंस तक पढ़ोगे तो फिर क्या चीज़ हो जाएगी बेटा आपका? यहाँ तक समझोगे। अब याद है ना आप लोगों को कि कितना था भाई उसका एरिया? टेंस याद है ना आप लोगों को? मैंने पढ़ाया हुआ है आप लोगों को, भूल तो नहीं गए? पक्का? ये देख लो, नीचे लिखा हुआ है। चलो, तो ऐसा है कि हमारे पास जो है बेटा, एक टेंस है माजी, एक है हाल, और एक है मुस्तकबिल, ठीक है। यानी कि आपका जुमला इन चीज़ों पे ख़त्म हो रहा होगा, इन चीज़ों पे ख़त्म हो रहा होगा, इन चीज़ों पे ख़त्म हो रहा होगा, और अगर इन पे ख़त्म नहीं हो रहा होगा तो किसी वर्ब पे ख़त्म हो रहा होगा। क्योंकि उर्दू के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पे जुमला किस पर ख़त्म होता है बेटा? वर्ब पर ख़त्म होता है। वर्ब के साथ ही आपके पास टेंस ही जुड़ा हुआ था। तो मतलब ये याद रखिएगा कि मेरा एरिया कहाँ तक है मेरे पास, कि अगर मुझे क्या नज़र आ जाए आखिर में? बोलो था, बोलो थी, बोलो थू, थे, ठीक है। तो मतलब आखिर में ये नज़र आएगा तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा बेटा? रुक जाऊं, इतना समझूंगा। अगर आखिर में क्या नज़र आ जाए? है, बोलो हैं, बोलो हो, बोलो हूँ, रुक जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से बोलो गा, बोलोगी, बोलो, वेरी गुड। और अगर इसके अलावा भी कुछ आया तो वो क्या है बेटा? वर्ब है। तैयार हैं आप लोग? स्टार्ट करें गेम? पक्का? चलो, हम रेफरेंस लेते हैं बेटा हमारे ग्रैंड टेस्ट का ही, ठीक है। रुको, ये लो। मैंने भी आप लोगों से पूछा था, जब मैंने आपसे रीडिंग करवाया, तो रीडिंग करवाने के पीछे मेरा मकसद ये था आप लोगों से कि आप पूरे जुमले याद ना रखो, बल्कि मतलब की बात समझ लो, सही है। और मतलब की बात कहाँ से हमें समझ में आएगी? टू सेट योर लिमिट, ठीक है। अगर आप अपनी लिमिट को, अपने एरिया को तय कर लेंगे कि मैं इतना पढ़ूंगा और इतना पढ़ के समझ जाऊंगा, तो फिर काम बनता है मेरा, ठीक है। तो आओ लेट्स ट्राई इट, करते हैं। अब मैं बेटा शुरू कर रहा हूँ, तुम्हारा काम है मुझे रोकना सेंटेंस पे, ठीक है। रोकते हो मुझे? रोकोगे? ठीक है, आ जाओ, रोको। एक दिन वो जंगल में लकड़ियां काट रहा था कि उससे, अरे क्या, आगे बढ़ गया मैं?
कहाँ पे रुकना था मुझे? था पे रुक गया, चलो रुक गया। अब मुझे बताओ बेटा, अब इसको समझो। एक दिन वो जंगल में लकड़ियां काट रहा था, क्या मतलब? कौन था? पास पास नहीं, अभी पास नहीं बेटा। अभी हम सिर्फ टेंस पे एंड करने वाली बात कर रहे हैं। ये जुमले को समझो। एक दिन वो जंगल में, क्या हो रहा है बेटा इस जुमले के अंदर? कौन लकड़ियां काट रहा है? लकड़हारा। ठीक है, तो मतलब ये वाला सेंटेंस हमें क्या समझा रहा है? लकड़हारा। ये जुमला हमें क्या समझा रहा है? लकड़हारा। इतनी सी बात हम समझ गए इस एरिया से। अब हम आगे चलते हैं। रोकिएगा मुझे, हाँ, अगर आप रोक सकते हैं तो। उसे कुछ आदमी तशद्दुद, तशद्दुद पता है? जुल्म, टॉर्चर। तशद्दुद के बाद अगवा, अगवा पता है? अगवा, किडनैप करके बहरी जहाज, बहरी जहाज पता है क्या होता है? प्राइवेट जहाज नहीं बेटा, पानी वाला जहाज, शिप। ठीक है, बहरी जहाज के जरिए अमेरिका ले आए। रुक जाऊं, रुक जाऊं, कौन सा टेंस पे एंड हो रहा है? हाँ तो कोई टेंस ही होगा ना, जब कुछ नहीं होता आखिर में तो वो भी तो टेंस ही होता है ना। मैंने आपको बताया तो था पास का, भूल तो नहीं गए? सही है, तो ये यहाँ पे रुक रहा है। तो उसे कुछ आदमी तशद्दुद के बाद अगवा, अगवा करके बहरी जहाज के जरिए अमेरिका ले आए। क्या आपको ये बात समझ में आ गई यहाँ तक? बताओ क्या समझ में आया? अगवा कर लिया, मतलब इतने बड़े जुमले से हमने क्या बात, क्या इंपॉर्टेंट बात अखज कर ली बेटा? तो पहला जुमला क्या बता रहा है आपको? लकड़हारा। दूसरा जुमला क्या बता रहा है आपको? अगवा। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब ये होगा कि लकड़हारे को अगवा कर लिया। इसलिए हमने शॉर्ट शॉर्ट इसको क्या समझ लिया बेटा? मगवी लकड़हारा, यानी कि अगवा शुदा लकड़हारा। समझ में आई बात आप लोगों को? ऐसे करना है ये। और ये कब हम कर पाएंगे बेटा? टू सेट योर एरिया। देखें भाई, जिंदगी में लिमिट बनाना बहुत जरूरी है। खुद लिमिट में रहना सीखें और दूसरों को लिमिट में रखना सीखें, बहुत ज़रूरी है। मैं आपको मिसाल दूंगा क्लास के एंड में, ठीक है? मुझे पता है तुम लोगों को मेरी मिसालें बड़ी अजीब सी लगती हैं, लेकिन खैर कोई बात नहीं बेटा, समझने के लिए होता है। तो ऐसा है कि हमारे पास जो अभी सिचुएशन यहाँ पे बैठ जाती है बेटा, वो किस तरह से बैठ जाती है कि बहरी जहाज़ के ज़रिए जो है वो क्या ले आए भाई? अमेरिका उसको ले आए। सही है, अमेरिका ले आए और गुलाम बनाकर बेच दिया। चलो ठीक है, अभी पहले तो उन्होंने जी उसको लकड़हारे को अगवा किया, फिर बेचने बेचने का प्रोसेस, तो बाद में हमने मतलब की बात यहाँ से अखज़ कर ली। ठीक है, चलो दूसरा बता रहे हो मुझे? दूसरा बता रहे हो? जल्दी जल्दी बताओ। एलेक्स हैली जब बड़े हुए और, ओहो रुक गए, चलो भाई रुक गए हम। एलेक्स हैली क्या हुए? बस इतनी सी बात आ गई। ठीक है, और मुसन्निफ बन गए तो बड़े हुए, मतलब समझ में आ गया? थोड़ा थोड़ा, कोई हमें जल्दी नहीं है, खाना बहुत गर्म है, फूक फूक के खाना है। अभी हम शुरू में ऐसे चलेंगे, बाद में हम तेज हो जाएंगे, मसला ही नहीं है। ठीक है, तो एलेक्स एली जब बड़े हुए फिर क्या हो गया भाई? मुसन्निफ हो गए, मुसन्निफ बन गए। फिर उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने अपने उस किस्से का सुराग लगाने का फैसला किया। यानी कि कोई किस्सा हुआ होगा उनके साथ, कोई इवेंट हुआ होगा उनके साथ जिसमें उन्होंने उसका वो क्या लगाने की कोशिश कर रहे हैं बेटा? उसको सुराग, इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की। यानी मतलब की बात यहाँ पे क्या थी बेटा? बड़ा होना मतलब नहीं था, मुसन्निफ होना मतलब नहीं था। मुद्दे की बात क्या है हमारी? तहकीक करना। सही है, उन्होंने अपने उस किस्से की तहकीक की थी, ये मुद्दे की बात थी। सही है, तो हम बहुत सी गैर ज़रूरी चीज़ों को हज़फ कर लेते हैं, यानी कि इग्नोर कर देते हैं, जो हमारे काम की नहीं है। हम वहाँ से क्या उठा लेते हैं बेटा? मुद्दे की बात। ये कब कर पाए हम? टू सेट योर लिमिट। अपनी लिमिट को सेट करेंगे, काम होगा। ऐसे करेंगे, समझ में आ गई बात? इसी तरह से इस मकसद के लिए उसने 1.5 मिलियन मील का सफ़र किया, प्रॉपर टेंस है। यानी कि वो उस इन्वेस्टिगेशन को करने के लिए उसने इतना सफ़र तय किया होगा, मुसाफिर तय की। चलो इसमें तुम ज़्यादा बेहतर समझोगे। हम उस मुकाम पर पहुंचे, क्या करें? कंटिन्यू करें, बढ़ा दे, या सेंस दे रहा है? कंटिन्यू करें। हम उस मुकाम पर पहुंचे, मेक सेंस? मैं सेंस ही पूछ रहा हूँ।
सेंटेंस सेंस देता है। यानी कि यहाँ से एक बात समझ में आ गई कि आप एक पॉइंट पर हैं, सही है। यहाँ से ये बात समझ में आ गई क्या है, आप कहाँ पर हैं, एक मुकाम पर हैं। अभी आप एक मुकाम पर हैं जहां से दीरान पैक, राकापोशी और लेडी फिंगर चोटियों को बहुत करीब से देखा जा सकता था। सही है। क्या कह रहा है ये जुमला, किसको देख रहे हैं हम, ये सब कौन है बेटा, लेडी फिंगर और ये सब। तो मुद्दे की बात क्या है, पहाड़। यानी एक ऐसा पॉइंट जिससे हम बहुत सारे पहाड़ को देख सकते हैं। तो यानी कि पहला जुमला हमें बता रहा है एक मुकाम है, और दूसरा जुमला हमें ये बता रहा है कि कोई मरकजी मुकाम है। सही है। यानी कि ये एक आपके पास सेंट्रल पॉइंट है। सही है, सेंट्रल पॉइंट है ये हमारे पास। ठीक है जी। अच्छा, फिर इसके बाद जरा आगे आइएगा। इस तकरीब में उसकी जिम्मेदारी मेहमानों को रास्ता दिखाना। ठीक है, इस तकरीब में उसकी जिम्मेदारी क्या है बेटा, मेहमानों को रास्ता दिखाना। क्या बात समझ रहे हो आप, कि उसको कोई जिम्मेदारी मिली है, लोगों की मदद करना था। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं शॉर्ट शॉर्ट बोलूं कि एक बंदा है जी, उसको जिम्मेदारी दी गई है, जैसे मेरा कोई दोस्त है और मेरी शादी हो रही है और मेरे दोस्तों को बोला गया है भाई ये लो जाओ जाके खाना वाना सर्व करो लोगों को, तो शादी उसकी तो नहीं है बेटा। सही, उसको एक जिम्मेदारी मिली है, वो क्या है, एज अ वॉलेंटियर काम कर रहा होगा। ठीक है, तो एक रजाकार है। समझ में आ गई बात। तो ये सारी चीजें हम पॉसिबल कर पाए हैं बेटा अब जाकर, क्योंकि हमने क्या सेट किया था, एरिया, लिमिट, हमने लिमिट सेट किया था। समझ में आ गई भाई सबको बात यहाँ तक। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, कोई मसला है तो पूछो सवाल। नो कंफ्यूजन। ठीक है, अब हम चलते हैं जी उस चार्ट के पीछे, जो हमने चार्ट वो आपको लिखवाया था। किधर गया चार्ट, अच्छा और बताओ, रीडिंग करते हुए और क्या मसला आता है, पहले मसला तो बताओ फिर हम चलते हैं जी आगे। रीडिंग करते हुए और क्या मसला आता है तुम लोगों को, कोई ऐसा मसला, जो मुश्किल अल्फाज होते हैं उसका मतलब समझ में नहीं आता। अरे वाह, मैं तुमको एक मिसाल देता हूँ, समझना बात को, हाँ, बड़ी गहरी मिसाल। मेरे पास एक बंदा आया, ठीक है, और मुझे ना एक पर्ची देता है वो। सही, क्या देता है, पर्ची देता है। तो उस पर्ची के अंदर एक गोली थी, बुलेट, और बोलता है 10 लाख रुपए दो। सही है, वरना मार देंगे। अब अपना भी असर रसूख है, लेकिन मसला ये है कि इस बंदे को पहचानता नहीं हूं मैं जो मेरे पास आया है। सही है ना, अगर पता हो कि कौन है तो फिर जी इनके बड़ों से बात हो सकती है, पता ही नहीं है कौन है ना। तो इसी तरह से मैं उस बंदे को देख तो रहा हूं, लेकिन मैं उसको पहचानता नहीं हूं। जुमले के अंदर भी ऐसे गुंडे लफ्ज होते हैं जिनको आप देख तो रहे हैं लेकिन आप उसको पहचानते नहीं है। समझ में आई बात बेटा यहाँ तक, सही है, यही मसला है, सेम यही मसला है। अच्छा, फिर एक रोज जब ना मैं कहीं जा रहा था, तो मैंने उसी बंदे को देखा बाहर। सही है, लेकिन मैंने उसको कहाँ देखा, किसी एक यूनिट सेक्टर के बाहर देखा। यूनिट सेक्टर पता है आप लोगों को, चलो छोड़ो, कुछ ऐसे तंजीमी लड़कों के साथ देखा, पार्टी वाले लड़कों के साथ देखा जिनको मैं जानता था। सही है, सपोज डेट कोई अलीफ बे जीम पार्टी हो, मैं रिकॉर्डिंग पे नाम नहीं ले सकता। ठीक है, तो तो मैं क्या अज्यूम कर लूंगा बेटा फौरन से, कि इस बंदे का ताल्लुक हो ना हो, खराब तो है, उसी पार्टी से जहां पे वो अभी खड़ा हुआ है, जिनको मैं जानता हूं। मतलब मैंने वो पहली जो है वो सुलझा ली कि ये बंदा जिसको मैं पहचानता नहीं था, अब मैं उसको पहचान सकता हूँ। कैसे, इसकी सराउंडिंग से। कैसे बेटा, इसकी क्योंकि सराउंडिंग्स को तो मैं पहचानता हूँ, इसको नहीं पहचानता था। तो वो बंदा भी कहाँ से निकला गया, उससे ही निकला गया। तो अब जरा मुझे दूसरी बात बताओ, तो जब हम उस बंदे को सराउंडिंग से पहचान सकते हैं, तो ये जो जुमला मेरे पास गुंडा है, इसको भी तो हम इसकी सराउंडिंग से पहचान सकते हैं। समझ आई बात। मुझे बताओ मनफी के मायने क्या होते हैं, मायने पता तो मत बताना। सही है, वैसे ही पता है तुम लोगों को मनफी, मनफी, मीम नून फे छोटी है, मनफी। वेरी गुड। हाँ, और कोई,
नो, नो, ठीक। चलो अब मैं आपको जरा एक हिंट देता हूं। मनफी सोच बुरे असरात डालती है। बुरी सोच, गलत सोच, और बात के दो एंगल्स हैं बेटा, या तो सही होगा या तो गलत होगा। ये बात सही है या बुरी है? आपको बाकी सराउंडिंग क्या बता रहा है? बुरी सोच, ओ सॉरी, मनफी सोच बुरे असरात मुरतब करती है। तो ये कोई मनफी जो है वो अच्छी चीज़ तो नहीं होगी जो बुरे असरात मुरतब करती है, क्योंकि बाकियों को तो आप पहचान रहे थे, यकीनी तौर पे ये क्या होगा बेटा? बुरी चीज़ होगी। सही है। तो आपने यहाँ तक तो पहली सुलझा ली, आपने एज्यूम कर लिया कि वो गलत ही है, जो भी है वो गलत है। समझ में आई बात यहाँ तक? तो ठीक है भाई। तो इसी तरह से भी अगर हम एग्जैक्ट मीनिंग पे नहीं पहुंच पाए, तो हम इतना तो हम अज्यूम कर सकते हैं ना कि भाई ये चीज़ सही है या ये चीज़ गलत है। कैसे कर पाए हैं हम? उसकी सराउंडिंग से। ठीक है। मनफी के मायने होता है बेटा नेगेटिव। ठीक है। मुस्बत सोच अच्छे आ, अच्छे हालात लेकर आती है, तो क्या होगा? अच्छी सोच मतलब क्या हुआ वो? पॉजिटिव। सही है। क्लियर है बेटा? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो देखो ऐसे जो है मुश्किल वर्ड्स को हम सही कर सकते हैं। हमने दो इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे सीख ली अभी तक, कि जो लफ्ज़ आपको पढ़ने में ना आए उसको तोड़ो, उसको तोड़ो। ठीक है। जो लफ्ज़ समझ में ना आए उसको उसकी सराउंडिंग से पहचानो। ठीक है। और जहाँ पे आपको बात समझ में ना आए तो सेट योर लिमिट। यहाँ तक बात क्लियर है आप लोगों को? अच्छा भाई, अब इस चार्ट पे चलते हैं बेटा, और इस चार्ट के हिसाब से अगर हम मजीद देखते हैं, मजीद अगर हम देखें, इस चीज़ का अहाता करें, तो मैं आपको ज़रा कुछ बातें बताना चाहता हूँ। बस दो तीन बातें मैं करूँगा आप लोगों से, फिर हम इस टॉपिक को फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब बेसिकली मसला क्या होता है कि बेटा हमें अल्टीमेटली क्या चाहिए बात समझने के लिए? कंप्लीट सेंस चाहिए ना। अभी हम बात समझने के लिए क्या कर रहे थे? वहां पे मैंने आपको कंप्लीट सेंसेस दिए थे, तभी आप बात समझ रहे थे। मगवी, लकड़हारा और जी मरकजी मकाम। सही है। कंप्लीट सेंस मिलेगा तो फिर हम कंटेंट निकालेंगे। सही है। तो कंप्लीट सेंस कैसे पता चले हमें कि ये कंप्लीट सेंस है और ये कंप्लीट सेंस नहीं है? तो आए जी हम जरा दोबारा से अपने बचपन में जाते हैं। आपकी ट्यूशन टीचर फरजाना बाजी, सही याद है आप लोगों को? तो फरजाना बाजी के मुताबिक फरजाना बाजी आपको बताती थी कि बेटा अगर कॉमा लग जाए तो इसका मतलब बात अभी खत्म। देखा फरजाना बाजी कितनी याद है तुम लोगों को? तो बात अभी खत्म नहीं हुई। इसी तरह से उनके ही मुताबिक अब उनका ये कहना था, उस वक्त ये कहना था कि जब वो खत्मा लग जाए यानी फुल स्टॉप लग जाए तो बेटा बात यहाँ पर खत्म हो गई है। सही है। इसी तरह से हमने इसके नदाइया की अलामत भी जोड़ दी और सवालिया निशान भी जोड़ दिया। सवालिया निशान भी इसलिए जोड़ा कि बात समझ में, सवाल समझ में आएगा तो जवाब देंगे ना भाई। ठीक है। तो कंप्लीट सेंस तो दे रहा है। सही है। तो अलामतों से तो पता चल जाएगा, सिंबल से तो पता चल जाएगा कि बात मेरी कंप्लीट है या बात कंप्लीट नहीं है। लेकिन इसी तरह से जब हमारे पास ये दो सिचुएशन आ जाती है, इसको लेके इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिसके ज़रिए जो है वो हम पता लगाते हैं कि बात मेरी कंप्लीट हुई है, बात कंप्लीट नहीं हुई है। तो यस, और दो चीज़ें हैं हमारे पास, क्योंकि अभी हम कंप्लीट सेंस इन प्रोग्रेस में चल रहे हैं और कंप्लीशन में चल रहे हैं। जिस तरह से कंस्ट्रक्शन इन प्रोसेस होता है ना, इन प्रोग्रेस होता है ना, तो इसी तरह से कंप्लीट सेंस भी इन प्रोग्रेस है। यानी कि जब तक ये कंप्लीट नहीं हम देख लेते, तब तक मतलब जब तक हम इसको कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक हमें बात समझ में नहीं आएगी। देखो बेटा एग्जामिनर तुमको परेशान करेगा, वो तुमको बोलेगा कि यहाँ फुल स्टॉप लगा दिया उसने, यहाँ पे फिर आपके पास पूरा सेंटेंस है और यहाँ पर एक फुल स्टॉप लगाया है। आप इसको हो सकता है एक ही सेंटेंस कंसीडर करो, एक ही सेंटेंस कंसीडर करो, लेकिन ये एक सेंटेंस क्या पता ना हो, इससे दो मवाद निकल रहे हो। ठीक है। तो हमें अगेन लिमिट सेट करनी है। लिमिट सेट होगी काम बनेगा, लिमिट सेट नहीं होगी तो काम नहीं बनेगा। ये याद रखिएगा इस चीज को। तो इसी तरह से चाहे अलामत हो या चाहे हुर्फे रब्त हो, हुर्फे अतफ हो, सही है, ये सब कहां पर आते हैं? आफ्टर दी टेंस। इन सब की पोजीशन कहां है बेटा? यानी जुमला खत्म होने के बाद, चाहे जुमला कंप्लीट सेंस दिया है उसने या नहीं दिया है, ये आएंगे किसके बाद?
जुमले के बाद। बाकी कॉमा वगैरह नामों के भी बीच में आते हैं, सही है, कागज, टिश्यू पेपर और ये सारी चीजें, लेकिन वो अभी जुमले के फॉर्म में नहीं है, ये जुमले के बाद आते हैं, ये जुमले के बाद आते हैं, सही है। तो इसलिए इन सब की प्लेसमेंट कहाँ पे होगी, जरा दोबारा से बताओ। आफ्टर द टेंस, यानी कि सेंटेंस, ये टेंस पे आ गया तो इसका मतलब सेंटेंस उसने बना दिया, सेंटेंस बन गया। अच्छा जी, अब हमारे पास हुर्फ रब्त क्या होता है। देखो ये वैसे अल्फाज हैं कि, क्योंकि, तो, इसलिए, जो, जिस, जब, जैसे, मसलन ये क्या करता है, पीछे वाले सेंटेंस को इलैबोरेट करता है। जैसे मिसाल के तौर पर वो कहती थी, मेक सेंस, मेक्स कंप्लीट सेंस, तो हमें इसको इलैबोरेट करना होगा। वो कहती थी, क्या लगाएंगे बेटा, के लगाएंगे या और लगाएंगे, के लगाएंगे और लगाएंगे, के लगाएंगे, क्योंकि हम पीछे वाली बात को इलैबोरेट करने जा रहे हैं, सही है। वो कहती थी, क्या कहती थी, कि मुझे चाय बनाना नहीं आता। मेक सेंस, सही है, के आ गया, के आ गया, और फिर जो है वो इस तरह से उसको लेके आपने कंप्लीट सेंस बना दिया। अच्छा, तो इसी तरह से ये एग्जाम्पल्स थी हमारे पास, के, क्योंकि, तो, इसलिए, जो, जिस, जब, ये जब भी वर्ड्स आते हैं आपके पास तो मतलब ये होता है कि वो पिछले वाले सेंटेंस को क्या करने वाले हैं बेटा, इलैबोरेट करने वाले हैं। पिछले वाले सेंटेंस को क्या करने वाले हैं, इलैबोरेट करने वाले हैं। जबकि दूसरी साइड हमारे पास है कंजंक्शन। कंजंक्शन तो आप पढ़ते हैं, वैसे तो दोनों चीजें जो हैं वो क्या करते हैं बेटा, ये कनेक्टिंग वर्ड्स हैं, दोनों क्या है, कनेक्टिंग वर्ड्स, यानी कि एक सेंटेंस के साथ दूसरा सेंटेंस भी आप साथ में जोड़ते हैं, लेकिन दोनों के अहदाफ जो हैं वो अलग अलग है। अहदाफ मतलब टारगेट्स, दोनों के टारगेट्स डिफरेंट है। तो टारगेट डिफरेंट क्या होगा, देखिए हम हुर्फ अतफ वाली चीज पे हम क्या लिख कर बैठे हुए, और, या, मगर, लेकिन, जबकि, इसके अलावा, नेज, मजीद, बना। ये और किसे कहते हैं, एंड को कहते हैं। एंड कब इस्तेमाल करते हैं, जब कोई बात ऐड करेंगे, यानी कि एक बात कंप्लीट नहीं हुई, वो कहती थी ये बात कंप्लीट नहीं हुई, हम और लगा दें, कितना अजीब सा लगेगा। यानी कि और कब लगना चाहिए, फिर इसका मतलब जब एक बात कंप्लीट हो जाए उसके बाद क्या लगे बेटा, और लगे। इसके, या कब लगे, जब एक बात कंप्लीट हो जाए, आप या एक और ऑप्शन दे रहे हैं। लेकिन और मगर कब लगे बेटा, कि जब आप एक बात कह दें और एक और ऑपोजिट आप ऑप्शन देना चाहें तो तब वो देते हैं। तो ये सारी चीजें आफ्टर द कंप्लीट सेंस ही आती हैं। तो इससे ये बात साबित होती है कि अगर कॉमा आया और हुर्फे रब्त आया तो इसका मतलब बात अभी कंप्लीट नहीं हुई। खत्मा, नदाइया, सवालिया निशान, हुर्फे अतव आया तो इसका मतलब बात यहाँ पर कंप्लीट हो गई, यानी बात आपकी कंप्लीट हो गई। तो अब आप यहाँ से अपना कंटेंट निकाल सकते हैं। यहां से अभी तक आप अपना कंटेंट नहीं निकाल सकते। कंप्लीट सेंस इन प्रोग्रेस, इस वाली साइड से, इस वाली साइड से, क्या बोल, तो नजर ही नहीं आ रहा, इस वाली साइड से अभी हम अपना कंटेंट नहीं निकाल सकते, क्योंकि अभी ये क्या है बेटा, इन प्रोग्रेस है, सही है। यहां वाली साइड से हम अपना कंटेंट निकाल सकते हैं, क्योंकि ये क्या है बेटा, कंप्लीटेड है। बात समझ में आ गई सबको, पक्का, कोई मसला तो नहीं है। आखिरी बात बेटा, ये भी सुनिएगा, मुझे पता है बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन खैर समझिएगा। मैं क्यों कह रहा हूं कि जी लिमिट डिसाइड करें, ये सिर्फ आपके पैसेजेस को काम नहीं देगा, बल्कि आपकी ज़िंदगी में भी बहुत काम देगा, सही है, बहुत काम देगा आपकी ज़िंदगी में, कि आप खुद लिमिट में, आपको आपकी लिमिट पता होनी चाहिए, और इसी तरह से लोगों को उनके लिमिट में रखना आपको आना चाहिए, सही है। सेट योर टारगेट्स, ठीक है, अपने टारगेट सेट करो। मैं अगली क्लास के अंदर आपको थ्रेशोल्ड रख के आपको एक चीज़ बताऊंगा, ज़रा अभी वक्त की थोड़ी किल्लत है, मिसाल बहुत ज़रूरी है अभी, ठीक है। अगर हम ज़िंदगी में टारगेट्स नहीं बनाएंगे तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे बुरे होंगे, ठीक है। तो मैं अपनी मिसाल बताता हूँ आपको। मैं कोई तकरीबन जब 17-18 साल की उम्र का था, गरीब आदमी, ज़िंदगी में कुछ करने का मकसद ही नहीं था, सही है, मैं कपड़े बदल कर जाऊँ कहाँ और बाल बनाऊँ किसके लिए। लेकिन अचानक ही हमारी ज़िंदगी में एक मकसद आ गया, और उस मकसद के हुसूल के लिए हमने फिर
अच्छे अच्छे कपड़े पहनना शुरू कर दिए। सही है। तुम गलत मत सोचना बेटा, भाई को नौकरी मिल गई थी। ठीक है। नौकरी मिल गई तो सुबह के कोई 8 साढ़े 8 बजे जो है वो हम एक दफ़ा चिट्ठी शर्ट यानी कि सफ़ेद रंग की शर्ट और जी वो टक इन करके वो मोटरसाइकिल फटफटी पे अपनी जो है ना वो जा रहे हैं और गुनगुनाते हुए जा रहे हैं रास्ते में। चल दिल मेरे छोड़िए फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। मैं जा रहा हूँ। कराची में बड़ा कॉमन है बेटा कि वो जब सामने से भी गाड़ी आए, आप भी इस तरफ से जाए, हम कहीं भी घुस जाते हैं, हमारा मसला नहीं है। तो हम जी गुजर रहे हैं, सामने से बस भी आ रही है, मैं उसकी तरफ बढ़ रहा हूँ और वो मेरी तरफ बढ़ रही है। ऐसा लग रहा है दोनों के दरमियान जो एक मोहब्बत का रिश्ता कायम होता जा रहा है। लेकिन अचानक ही हमारे इस मोहब्बत के रिश्ते में एक काला सा शख्स जो है ना वो आ गया। बस की खिड़की से एक मुंह बाहर निकला। तो मैं बस को छोड़ के, क्योंकि वो खूबसूरत तो बस लग रही थी, लेकिन उस पे जो एक वो मोल आया बीच में खिड़की से बाहर निकल के, तो मैं उसकी जानिब देखता रहा, लेकिन मैं बढ़ता रहा, मैं बढ़ता रहा, बस भी मेरी तरफ बढ़ते रही। तो मैं उस बंदे को देख रहा हूँ। मुझे लगा कि शायद हो सकता है कि अंदर सफोकेशन बहुत ज़्यादा है, बाहर सांस लेने को जो है वो निकला है। तो वो सांस लेने को तो निकला है, लेकिन किसी और वजह से। बहरहाल मैं सामने पहुंचा, वो मेरे सामने आया। अचानक उसने अपना मुंह खोला बेटा। उसने अपना मुंह खोला और उसके मुंह में लाल रंग की एक भरी हुई मशरूब थी बेटा। वो उड़ते हुए सीधा मेरे पास, मेरी सफ़ेद शर्ट को उसने लाल लाल किया। समझ रहे हो बात को? इससे क्या सबक मिला ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। तुम्हें मेरे लिए बुरा लग रहा है बेटा? मेरे लिए बुरा लग रहा है? ठीक। तो इंसान खुद ही फील कर लेता है ना, खुद ही फील कर लेता है यार कि हो सकता है शायद आपने भी कभी किसी के साथ गलत किया हो। ठीक है। तो फिर उसको सुकून मिल जाता है। तो मैं हमेशा जो है ना ऐसी, मैं बड़ा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलता हूँ। तो मुझे याद आया कि बसों से जो है ना अपना ताल्लुक कोई बड़ा अच्छा नहीं रहा बचपन से, लेकिन गरीब आदमी बसों में ही सफ़र करेगा तो और कहाँ जाएगा। तो फिर मैं और वो उसकी वजह ये होती है, वो जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना अंदर, वो लोगों के पसीनों के स्मेल और डीजल की स्मेल जो आपस में मिलके वो जो आपके अंदर आती हैं। ओहो हो। बहरहाल एक रोज़ हम अपने चचा के साथ जो है वो बेटा वो अलादीन पार्क की सैर को जा रहे थे। सही है। और बस पे बैठे हुए जा रहे हैं, तबीयत ख़राब हो रही है वहाँ पे, तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, लेकिन खुशी इस बात की है कि अलादीन पार्क जाएंगे और झूला झूलेंगे। अलादीन पार्क याद है ना आप लोगों को? अभी तो ख़त्म हो गया। तो वो झूला झूलेंगे और मज़ा आएगा। बहरहाल हम बहुत क्योंकि इस वक्त सड़कें भी जी अभी भी नहीं है सही, पहले भी और नहीं थी। ठीक है। तो बहुत मुश्किलों से वहाँ पे पहुँचे, तो कम वक्त चौकीदार जो है वो कह रहा है कि फैमिली के बगैर अलाउ नहीं है। अब बाहर आंटी भी ना मिले कोई, क्या करें? हमें काटो तो खून ना निकले, ये वाली कैफियत थी। खैर चचा ने अंडे वाला बर्गर खिलाया और हम दोबारा जो है वो घर की तरफ रवाना हुए। दोबारा घर की तरफ बेटा रवाना हुए, बस में बैठे, अब वही सफ़र जो है वो दोबारा से शुरू हुआ। और इस बार कोई मोटिवेशन नहीं है लाइफ में। पहले तो मोटिवेशन थी झूला झूलेंगे, लेकिन अब कोई मोटिवेशन नहीं है। बहरहाल लेकिन एक मोटिवेशन आई है कि मुझे दूर जाकर, यानी कि वो लेडीज़ वाला डिपार्टमेंट है ना, उसके थोड़ा से पीछे, वो जंगले के पीछे एक दो सीट पीछे ना अपने को सीट मिल गई। सही है। नॉट विंडो फेसिंग। ठीक है, विंडो फेसिंग नहीं थी वो। सही है। बराबर में एक बंदा बैठा हुआ था और आगे वाले ने तो और शीशा जो है ना हमारे मुंह पे दे मारा। तो सफोकेशन जो है वो और ज़्यादा रही। बहरहाल हमें सीट मिल गई, इस बात की खुशी की इतने रश वाले बस के अंदर जो है मिल गई। अच्छा, अब इतने में एक चचा चढ़े। चचा चढ़े और चचा को जो है ना वो मेरे पास ही आए। ये तो थोड़ा बच्चा टाइप का है, ये मुझे जगह देगा। चचा पता नहीं क्यों इस ख्याल में गुम थे कि मैं उनको जगह दूंगा। उन्होंने इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट ट्राई भी किया। उन्होंने कहा बेटा वो ज़रा बच्चा है मेरे साथ, तो तुम उसको पकड़ लोगे? तो उसको ऐसा लगा कि मैं उसको बोलूँ चचा आप बैठ जाए, लेकिन दिल का हाल तो चचा को हम कैसे बताएं। हमने कहा चचा बच्चा दे दे। हम बच्चा लेके बैठ गए गोद में। बच्चा लेके हम बैठ गए गोद में। बहरहाल अब अपनी जो कैफियत है ना बेटा, अब मैं आपको क्या बताऊं, थोड़ी अजीब सी बात हो जाएगी, लेकिन कैफियत जो है ना अपनी थोड़ी बिगड़ती जा रही है। सही है। अंदर एक लावा बनता जा रहा है। सही है। एक आतिशफिशा लावा जो है वो उबल रहा है अंदर, और वो उबलते उबलते जो है ना बेटा फट पड़ा। तो वो टर्नल के जरिए मेरे मुंह तक आया, अंदर नाली के जरिए मेरे मुंह तक आया। तो मैंने हाथ रखा मुंह पे, हाथ रखा। अब अपना मसला पता है क्या है कि हम जो है
हम जो है बेटा वो नहीं कर सकते। शीशा बंद है, शीशा बंद है हमारा। अब जो है ना वो शीशे, मतलब वो अब हम किसी तरह से उसको हटवा के हम आगे भी करके फेंकें तो बाहर बारिश हो जाएगी। सही है, बाहर बारिश कर भी नहीं सकते। अब हम जो है ना वो ऐसे, ये देखो ऐसे ये करके ना, ऐसे मुंह पे हाथ रखा और चच्चा को कोनिया मार रहे हैं। चच्चा को कोनिया मार रहे, चच्चा समझिए, चच्चा समझिए कि मुझे कुर्सी मिलने वाली है। ये लड़का तो गया, ये जो केमिकल रिएक्शन हुआ है ना इसके अंदर, ये इसने काम दिखा दिया, मुझे जगह दे दी। तो चचा फौरन बच्चा लेके बैठ गए। अब मैं इंगेज था, मेरा एक हाथ तो इंगेज था बेटा, पकड़ा हुआ, ठीक है, और मैं खिड़की पे तो जा नहीं सकता। अब अपना टारगेट क्या है बेटा, वो दूर दरवाजा, सही है, भाग कर वहां पे जाना है। एक हाथ इंगेज है ऐसे, और एक हाथ से हमने जी लोगों को हटा के पहुंचना है। तुम यकीन मानो मैं पहुंचने ही वाला था, लेकिन मैं हार गया, क्योंकि अंदर से एक और लावा फटा, और जो वो लावा फटा तो मेरा हाथ हटा, तो मेरा हाथ हटा तो सिया सिया कमीज में मलबूस एक शख्स जो कि शादी में जा रहा था, दरवाजे पे खड़े खुली फिजा में खुली फिजा में सांस ले रहा था सुकून से। अचानक ही उसको पीछे जहन्नुम की गर्मी महसूस हुई। उसको जहन्नुम की गर्मी बेटा महसूस हुई। बहुत 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 झाड़ा उसने, बेचारा शादी में जा रहा था पता नहीं किसकी, तो बर्बाद हो गया वो। हमसे रुमाल तक मांग रहा था, हमारे पास वो भी नहीं था। चाचा को डांट रहा है, भाई रुमाल दो, रुमाल भी नहीं है। तो बच्चे को क्यों लेके आया हो जब तबीयत खराब है? अपन बच्चे थे, मार ही नहीं सकता था वो, सही है, हमने काम कर दिया। अच्छा खैर बहरहाल, जब बड़े हुए तो समझ में आया कि लिमिट सेट करनी थी। सही है, अब इसमें सबक, अब इसमें आपको बुरा लगा उसके लिए, आपको उसके लिए बुरा लगा, ठीक है, कोई बात, कोई मसला नहीं बेटा। हम सीखेंगे, हम सीखेंगे। सेट योर लिमिट, ठीक है। जब मुझे पता था कि मेरी तबीयत खराब होगी तो काहे को जरूरत थी भाई तुमको इतने दूर जाके बैठने की, कि तुम्हारा एक्सेस ही बंद हो जाए। सही है ना, गलती थी, किसकी गलती थी? मेरी। मुझे क्या करना चाहिए था? लिमिट सेट करना चाहिए था। इसी तरह से अब जरा उस मेरे सफेद शर्ट को तो तुम भूल ही गए। देखो उस बंदे का मकसद क्या था, सांस लेना ना, मुंह को रिलीज करना, वो जो उसने भरा हुआ था मुंह में उसको रिलीज करना था ना। तो वो खिड़की से मुंह बाहर निकाल के, देखो देखो मुझे देखो, खिड़की से बाहर मुंह निकाल के ना ऐसे भी फेंक सकता था, तेरा काम हो जाता भाई। ये जो तू कोबरा बन के उधर टारगेट लेके फेंक रहा है मेरी तरफ, ये कराची का कोबरा। तो उसने भी अपना टारगेट सेट नहीं किया। तो इसलिए बेटा ये याद रखिएगा, इसलिए याद रखिएगा कि अगर आपको कुछ समझना है, कि अगर आपको कुछ समझना है ना बेटा, तो आप क्या करेंगे कि आपने बहुत बड़ी पीक नहीं मारनी। पीक पता है ना किसे कहते हैं? बहुत बड़ी पीक नहीं मारनी, ठीक है। अगर आपका काम जो है वो छोटे से में जुमले में हो रहा है, सेंस पहले ले रहा है, तो आपको बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना, आपको करीब ही रहना है, ठीक है। मैं आपको एक मोटिवेशन देता हूँ, मैं आपको एक छोटी सी मोटिवेशन, बस 2 मिनट हो गया खत्म। दो, मुझे पता है तुम लोग बोर हो रहे हो मेरी क्लास में, नहीं हो रहे? अच्छा, तो मैं आपको एक मोटिवेशन दे रहा हूँ। देखो हम जो है ना जानवरों से सीखे टारगेट कैसे सेट करते हैं। जानवर बड़ा अच्छा टारगेट सेट करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, रात के 3 बजे मैं ऐसी रोड से गुजर रहा था, उधर सरीना मोबाइल मार्केट नहीं है, उससे पहले पुल जो है, पुल जो है सरीना से पहले जो पुल ऊपर चढ़ता है उधर नागन के लिए उतरता है ना। तो मैं रात के कोई तकरीबन 3 सवा 3 बजे जो है, 3 सवा 3 बजे जो है ना, मैं गुजर ही रहा था, रोड से गुजर रहा था। तो ना दूर ना मुझे एक बिल्ली नजर आई, दूर बिल्ली नजर आई। तो मैं बिल्ली को देख रहा हूँ, बिल्ली भी मुझे देख रही है। मैं गाड़ी के अंदर हूँ, तो बिल्लियों की आंखें बड़ी वो होती है ना, वो बड़ी तेज नजरें होती हैं उनकी। तो मुझे देख रही है, मैं उसको देख, मैं डर रहा हूँ। मैंने बोला भाई यार ये कौन है, ये ऐसे क्यों देख रही है गौर से, और ये खड़ी हुई है यहाँ पे फुटपाथ के ऐसे कॉर्नर पे, फुटपाथ के कॉर्नर पे, और मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं करीब पहुंचा, जैसे ही मैं करीब पहुंचा, उसने छलांग मार दी सीधा टायर के नीचे। ये मैं आपको मोटिवेशन दे रहा था। उसने टारगेट सेट किया, वो पहले नहीं कूदी कि कहीं बच ना जाए, जिंदगी से इतना परेशान होगी बेचारी, सही है।
वो टारगेट देख के कूदी है, सही है। मैं पहुंचा हूं कि मुझे ब्रेक मारने की भी मोहलत ना मिले, आ गई। सेट योर टारगेट बेटा, ठीक है। टारगेट सेट करेंगे, पॉइंट पे चीजें देंगे तो फिर काम बनेगा, वरना काम नहीं बनेगा। होपफुली आप लोगों को बात समझ में आई हो बेटा। आपका एक छोटा सा काम मैं आप लोगों को दे रहा हूँ देन। हाँ, मर गई वो, किधर? वो बचने के लिए थोड़ी कूदी थी, कोई नहीं घूम सकता था भाई। वो मैं जैसे ही पहुंचा वो वैसी कूदी है, वो तो मैं देखते ही रह गया। बहुत तेजी, मैं बराबर में ही से चल रहा था, वैसे खड़ी हुई थी, कूदी। तो ये है बेटा। लेकिन इंसान टारगेट सेट नहीं करते, इंसान टारगेट सेट नहीं करते। इंसानों को टारगेट सेट करना चाहिए। आप अपना टारगेट सेट करेंगे, सेंटेंस तक आप इस तरह से हाईलाइट करके आएंगे, सही है। सेंटेंस टू सेंटेंस क्या करेंगे बेटा, रोक दें, सही है। आपका काम है इतना हाईलाइट करना, ये हाईलाइट हो गया, ये हाईलाइट हो गया। आपने क्या करना है, मैं आपको 2 पैसेजेस भेजूंगा, सही है। आपको बताना है कि पर पैराग्राफ, मतलब हर पैराग्राफ के अंदर कितने कितने सेंटेंसेस हैं। सपोज डेट कि इसमें 10 हैं, इसमें 7 हैं, आपने ये सब बताना है, ठीक है। होपफुली आपके पास नोट्स होते तो आप काम करते। अगले हफ्ते नोट्स जरूर ले लीजिएगा बेटा, ताकि हम अपनी वर्किंग को, अभी ले लो, अभी पैसे लाइयो, ठीक, उनसे वो बता दो। चलो भाई, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आई हो क्लास बेटा, क्लियर है सबको? चलो, अल्लाह हाफिज़।